हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 64 योगिनी मंदिर जो कि हीरापुर में स्थित है। हीरापुर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को महामाया मंदिर भी कहते हैं। सामने जो तालाब देख पा रहे हैं उसे पुष्करणी तालाब कहते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं लगती है और यह मंदिर साल के 12 महीने सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, यहाँ एंट्री पर ही एक खूबसूरत बगीचा बनाया गया है और बगीचे की बाई ओर एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है जिसे संकटेश्वर मंदिर कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में केवल 4 ही 64 योगिनी मंदिर है, जिनमें से एक उड़ीसा के ही बलांगीर में और एक यहाँ हीरापुर में है और 2 मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। यहाँ सुबह के 4 बजे से ही माँ की पूजा आराधना शुरू हो जाती है। माँ को स्नान आदि करवाकर नई साड़ी पहनाई जाती है और सुबह में फलों का तो दोपहर में दाल चावल का भोग लगाया जाता है। शाम को माँ की संध्या आरती भी की जाती है। दशहरा के समय यहाँ पर दूर दूर से लोग तंत्र साधना के एवं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आते हैं। यह मंदिर उड़ीसा का एक प्राचीन तंत्र पीठ है और यहाँ की कला एवं संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। यह मंदिर ASI द्वारा संरक्षित है। यह भारत का सबसे छोटा 64 योगिनी मंदिर है जिसका डायामीटर 30 फीट का है और इसकी हाइट केवल 8 फीट ही है। इसके एंट्री गेट पर 2 द्वारपाल बने हुए हैं जिनका नाम जय विजय बताया जाता है। ये मंदिर की रक्षा करते हैं। अंदर की तरफ जो सर्कल है वहाँ 60 मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बाकी की 4 बीच वाले मंडप के चारों ओर लगी हुई है। साथ में 4 भैरव भी हैं। इनका एंट्रेंस बहुत ही छोटा है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और वो भी सर झुकाकर। मंदिर की बाहरी दीवार पर नव दुर्गा की 9 मूर्तियां बनी हुई हैं जो मंदिर को बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करती हैं। इन्हें कात्यायनी कहते हैं। माना जाता है कि रक्त बीज नामक 2 राक्षसों का वध करने के लिए ही माँ दुर्गा ने 64 योगिनी का रूप लिया था। आपको बता दूं, योगिनी एक्चुअल में योगी के फीमेल फॉर्म को कहा जाता है। यहाँ पर गणेश जी की और नरसिंह अवतार का भी फीमेल फॉर्म है। यह मंदिर 9th सेंचुरी में रानी हीरा देवी ने बनवाया था। उन्हीं के नाम से गांव का नाम हीरापुर पड़ा। यह मंदिर सर्कुलर शेप में है और इसकी छत नहीं है। लगभग सारी मूर्तियां खंडित हैं। आइए अब अंदर की देवियों के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, पहली मूर्ति माँ चंडिका की है, दूसरी तारा देवी की, तीसरी नर्मदा देवी की है और चौथी महानंदा देवी की है। इसी तरह पूरे सर्कल में 60 देवियों की मूर्तियाँ हैं। खास बात यह है कि सभी देवियाँ अलग अलग वाहनों पर सवार हैं। कोई चिड़िया पर तो कोई फूल पर, कोई मछली पर तो कोई कछुए पर और सभी के हेयर स्टाइल भी अलग अलग है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने गहने भी अलग अलग पहने हुए हैं। ये सभी मूर्तियाँ ब्लैक ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। हालांकि ये मूर्तियाँ खंडित हैं क्योंकि मुगलों ने मंदिर पर कई बार आक्रमण कर इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ का मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, जो अश्विन के महीने में मनाया जाता है। ये पूजा 16 दिनों तक चलती है। यहाँ पहले बलि भी दी जाती थी, परंतु 1988 में सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया और बलि बंद कर दी गई। ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर एवं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से भी ज़्यादा पुराना है। हर साल दिसंबर के महीने में एक 64 योगिनी महोत्सव का आयोजन किया जाता है मंदिर के सामने, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
दोस्तों बीच में एक मंडप बना हुआ है जिसे चंडी मंडप कहते हैं। इस मंडप के चारों ओर 4 योगिनी की मूर्तियां बनी हुई हैं, साथ में 4 भैरव भी हैं। इन चारों भैरवों में से 3 को सिटिंग पोजीशन में दिखाया गया है, जबकि चौथे को स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पहले मंडप के बीचों बीच नटराज की मूर्ति हुआ करती थी, जो बाद में गायब कर दी गई। दोस्तों यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।